हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गनोमेट्रिक कंपाउंड के खत्म होने के बाद आज हम एक नया चैप्टर लेंगे, इनोलेट्स। इनोलेट्स या इसको हम एक चैप्टर को वैसे नाम दे सकते हैं, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। और बेसिकली इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें दो कंपाउंड है जिनकी रिएक्शंस है, उनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है, आप थोड़ा बहुत उनसे वाकिफ हो। एक तो है AAE, बताओ क्या नाम है उसका पूरा नाम, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। बताओ इसका पूरा नाम क्या है? AAE क्या नाम है? एसीटो एसिटिक एस्टर। एसीटो एसिटिक एस्टर। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? इसका स्ट्रक्चर लिखना आता है आपको? और उसका यूपीसी नाम अभी बाद में बात करूंगा। और दूसरा एक और है मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर। तो ये दो कंपाउंड हैं जिनसे हमारा ये चैप्टर जुड़ा हुआ है। और ये मान के चलो कि इनकी रिएक्शंस बनाने के मेथड वगैरह पढ़ने से आपके कम से कम 10 या 15 नंबर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इनोलेट्स की, कि इनोलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है इनॉल क्या होता है। इन प्लस ऑल। इन और ऑल यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अगर OH आता है तो हम उसको बोलते हैं इनॉल। और उस इनॉल का भी अगर H हटा दें, अपन H अगर रिमूव कर दें तो बनने वाला जो नेगेटिव है, एनायन है, उसको बोलते हैं इनोलेट। यानी इनॉल के एनायन ही इनोलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा अपन बात करें, और यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ कंपाउंड है जैसे कार्बोनिल है, एसिड है, और भी बहुत है। तो उनमें जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। उसका क्या रीजन है? सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का क्यों होता है। तो उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण। कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव से ये क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, और आपको क्या मिलेगा? एक एनायन मिलेगा, कार्ब ऋणायन। कार्ब एनायन मिला। लेकिन ये जो एनायन बना है, ये इससे कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। देखो आप, लोन पेयर सिंगल डबल, है ना, कॉन्जुगेशन लिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये एनायन क्या होगा? क्योंकि प्रोटॉन तो निकल गया। अगर ये एनायन स्टेबल नहीं होता तो वापिस ये माइनस इस H प्लस से मिलके वापिस ये बना देगा। लेकिन ये क्योंकि स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के द्वारा। ये देखो, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, तो क्या हो गया यहाँ पे? रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है इस तरह से। ये देखो, ये इस तरह से स्टेबलाइज हो गया। और ये जो प्रोटॉन यहाँ जो आया, ये प्रोटॉन वापस यहाँ अटैच होकर के आपको ये देता है इनॉल फॉर्म। तो आप ध्यान से देखो, हुआ क्या, ये जो है ये कीटो रूप है, इसको क्या बोलते हैं? कीटो। तो ये कीटो फॉर्म हो गया। और ये कीटो यानी H यहां से शिफ्ट होके कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। यानी डायरेक्ट में कहूं तो ये बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये H यहाँ आ गया। इसको क्या बोलते हैं अपन? इनॉल। एक शब्द में इसको मैं क्या बोलूं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल चला वयवता। चला वयवता। तो आप अगर ध्यान से देखें तो कीटो ग्रुप भी आया है, इनॉल ग्रुप भी आया है। तो जब भी किसी CO के नजदीक कोई अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कीटो पर आ जाएगा और इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो बना हुआ है, आप इस पे ध्यान दें, इसको हम बोलते हैं इनोलेट्स। मैंने बताया था इनॉल का एनायन जो होगा, ये रहा इनॉल। ये देखो वापस अगर रिवर्स करें तो ये रहा इनॉल। इनॉल का ये वाला जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन वापस क्या होगा? ये वापस अपना प्रोटॉन दे करके रिमूव अगर मैं करूं तो ये देखो, ये क्या बन गया? इनोलेट। तो ये रहा आपका इनोलेट्स।
So why इनोलेट्स आर स्टेबलाइज? तो रीजन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर के कारण ये पॉसिबल होता है। तो जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा या कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा, जरूर नहीं कार्बोनिल ही हो, साइनाइड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप अगर बैठा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर बैठा है, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का हो जाएगा और उससे हमारे को इनोलेट्स प्राप्त होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज क्या है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इस पे यहाँ पे एक यही क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपसे अगर कहूँ एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, और एसीटोन, आपने सेकेंड ईयर के अंदर इनोलेट्स पढ़े थे, आपके एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर था ये पार्ट लास्ट में, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये इसका अल्फा हाइड्रोजन और ये रहा इसका अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके हम एक रिएक्शन बनाते थे, इंपॉर्टेंट आपको अगर ध्यान हो तो, क्या बोलते थे उस रिएक्शन को, बताओ देखने अगर याद है कुछ तो। हेलोफॉर्म रिएक्शन होती थी कि नहीं होती थी? तो वही है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, क्योंकि इसके पास भी CO है, इसके पास भी CO है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। पर अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है एल्डिहाइड में और कीटोन में किसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? विच अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक? आप बताओ, थोड़ी देर बताओ देखें, सोच लिया? तो एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है ज्यादा एसिडिक होता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमने बात करी कि जब जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ से जाएगा, ये एनायन बनेगा और इस एनायन को कोई न कोई स्टेबलाइज करने वाला चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी होगा और ये एनायन को हम क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। तो ये जो एनायन स्टेबलाइज किसकी वजह से हो रहा है? इस कारण। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, दोनों का नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर जो कार्बोनिल की है, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यहाँ कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे भी आएगा। लेकिन इधर से ये देखो, ये बदमाशी कर रहा है, ये कौन है? मैथिल ग्रुप। तो मैथिल का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। तो कीटोन में मैथिल के यानी एल्किल ग्रुप के प्लस आई प्रभाव से इस कार्बोनिल के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, तो वो अब इतना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, या हम ये कहते हैं कि ये इस H को रिमूव नहीं कर पाएगा। ओवरऑल मेरे पास क्या क्वेश्चन आया कि एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होता है। उसका रीजन है क्योंकि इसके बनने वाले जो एनायन हैं वो कीटोन में प्लस साई प्रभाव के कारण लेस स्टेबलाइज होता है। आगे कारण समझ में? CH3 समूह के या एल्किल समूह के प्लस साई प्रभाव के कारण इसका अल्फा हाइड्रोजन कम कम रिमूव होता है और जो एनायन है वो कम स्थायी होता है। आगे बात समझ में? इसी तरह से और भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपके। ये तो एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन था। अब मैं अगर आपसे कहूं कीटोन का कंपैरिजन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ये आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होगी अगर आप बुक पढ़ने के इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि आप बुक पढ़ते ही नहीं हो। आप अगर बुक उठा के देखेंगे तो अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है कीटोन में और एस्टर के अंदर कंपेरिजन। पहले हमने कंपेरिजन किया एल्डिहाइड में और कीटोन में, अब बात कर रहे हैं कीटोन की और एस्टर की। आप बताओ, देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों के पास क्या है? CO है। यहाँ पे भी CO है और यहाँ पे भी CO है। तो आप बताइए कि दोनों में किसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नेचर का है? ठीक है, तो आंसर आया कीटोन का। कीटोन का क्यों है? क्योंकि जब आप वही मैटर आ गया कि ये इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर है। लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा प्लस आएगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अपना सिंपल जो कंसेप्ट चल रहा है वो यही चल रहा है। पर ध्यान से देखें, ये जो कार्बोनिल है यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है,
इसको मैं अगर अपनी देशी भाषा में बताऊं तो इस कार्बोनिल का इसके कारण ध्यान भटक रहा है। जैसे आपका ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और यूट्यूब पे कुछ और देखने लग जाते हो, सही कह रहा हूँ? वही चीज यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लस ही प्रभाव है। ये देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ध्यान भटक रहा है, तो ये इसकी जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो इसका एक रीजन, दो रीजन है। पहला रीजन क्या आया, इस ग्रुप को क्या बोलूंगा मैं, एथॉक्सी ग्रुप, या आर होगा तो क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्कोक्सी ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन होने से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कम होता है, ठीक है। और दूसरा एक और रीजन है, अगर बाई चांस रिमूव हो भी जाता है, बाई चांस रिमूव हो गया, तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो एनायन बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला जो एनायन है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये रहा है ना, तो ये इधर जाके स्टेबलाइज हो रहा है, कि हाँ हो रहा है, उसमें भी हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन इसमें एक चीज दूसरी क्या है कि ये जो कार्बोनिल है ये इसको भी स्टेबलाइज कर रहा है, तो साथ में उधर एक और रेजोनेंस बनेगा। ये देखो, ये यहाँ पे इसको भी स्टेबलाइज करके, तो इस कार्बोनिल का क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। बात समझ में आई? कंफ्यूजिंग मैटर हो गया कि कार्बोनिल इस वाले को स्टेबलाइज करे या इस वाले को स्टेबलाइज करे। तो ये दो नाव पे सवार होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसका सिंपल भाषा में अगर अपन जवाब दें तो एल्कोक्सी ग्रुप के कारण कार्बोनिल का अनुनाद हो जाता है, इसलिए इस ऋणायन को, इनोलेट ऋणायन जो बन रहा है, इन ऋणायन को ये स्थायी कम करता है, लेस स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ड्यू टू दिस एल्कोक्सी ग्रुप। तो आज मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर, एल्डिहाइड ज्यादा होता है कीटोन से, कीटोन ज्यादा होता है एस्टर से। कीप दिस इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे एसिटोएसिटिक एस्टर की और मेलोनिक एस्टर की। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एसिटोएसिटिक एस्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसका आईयूपीसी नाम लिखेंगे, मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला और आईयूपीसी नाम लिखेंगे।